Hello students, today I am taking the second part of the Ailing Planet, the Green Movement's Role, part 2. So let's start with the chapter. The World Bank estimates that a five-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in year 2000. कहते हैं द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, इसने अनुमान लगाया वर्ल्ड बैंक ने कि हमको 5-fold इंक्रीज करनी है किसमें, रेट ऑफ फॉरेस्ट। हमको फॉरेस्ट को तेज़ी से लगाना होगा क्योंकि प्लांटिंग इनको उगाना होगा इज़ नीडेड, हमको आवश्यकता है इसको उगाने की विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जो ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं, जो उसकी डिमांड है इन द ईयर 2000 में जो उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाएगी तो हमको 5-4 इंक्रीज करना होगा किसमें, अपने फॉरेस्ट को उगाने में। जेम्स पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जो जेम्स स्पैथ हैं, ये क्या हैं, ये प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, सेड द अदर डे, उन्होंने एक वक्तव्य दिया, वी वर सेइंग दैट वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकेंड, हम ऐसा कह रहे हैं कि हम हर सेकंड में 1 एकड़ जो है फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। बट इट इज़ मच क्लोज़र, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम और नज़दीक पहुँच गए टू एन एकड़ एंड हाफ एट ए सेकेंड टू ए सेकेंड। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 सेकेंड में 1.5 जो एकड़ है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके नज़दीक पहुँच रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, खो रहे हैं उस फॉरेस्ट को। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, जो हमारे भारत का आर्टिकल 48 है, जो हमारे संविधान का, भारत के संविधान का ये आर्टिकल है, ये हमको उपलब्ध कराता है कि दैट स्टेट शैल एंड्योर ट्राई टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, कि हमारे जो क्या करना चाहिए, हमारे जो स्टेट है उसको क्या करना चाहिए, उसको कोशिश करनी चाहिए टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, कि वो इसकी सुरक्षा भी करे और इसमें सुधार भी करे किसमें, अपने पर्यावरण में। एंड टू सेव गार्ड द फॉरेस्ट, और ऐसे कुछ ऐसे सेफ गार्ड, सुरक्षा प्रदान करे किसको, फॉरेस्ट को, एंड वाइल्ड लाइफ, और जो जंगली जानवर हैं ऑफ द कंट्री, देश के। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज़ द फैक्ट, लेकिन जो हमको एक मेंटल सफरिंग मिल रही है वो क्या है, वास्तविकता क्या है जो हमको बहुत पीड़ित कर रही है, दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, कि जो हमारे देश में, भारत में जो सच्चाई ये है कि जो कानून बनाए जाते हैं उनका सम्मान नहीं किया जाता, नॉर एनफोर्स इन इंडिया, ना ही उनको बहुत सख्ती से क्या किया जाता है, एनफोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, जो हमारा संविधान है वो ये कहता है, द कास्टिज्म, जो जातिवाद है, अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है, एंड बॉन्डेड लेबर, जो बंधुआ मजदूरी है, शैल बी एबॉलिश्ड, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कार्य करते हुए कितना हो गया, 44 ईयर्स बीत चुके हैं, लेकिन हमको ये, बट दे फ्लरिश शेमलेसली, हमको शर्म आती है कि वो बहुत तेज़ी से ये जो चीज़ें हैं जिनको हम चाह रहे हैं, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, लेकिन उसकी जगह क्या हो रहे हैं, हमको शर्म आती है कि वो क्या हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से फ्लरिश कर रहे हैं, वो फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। रीसेंट रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स, जो हमारी अभी उपलब्ध, हमको जल्दी रिसेंट अभी हाल में ही जो हमको एक रिपोर्ट मिली है, किसकी, पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी की, हैज़ हाईलाइटेड, जिसने ये इस बात पर प्रकाश डाला है कि द नियर कैटास्ट्रॉफिक डेप्लीशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट, के हमारे जो इंडिया के जो फॉरेस्ट है, क्राइसिस मेकिंग रिडक्शन, इनमें जो है ऐसे कमी आ रही है बहुत तेज़ी से, जो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली होगी, जो इंडिया के फॉरेस्ट है ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 40 सालों में। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, एक जो रिलायबल डाटा है जिसके अनुसार जो भारत है इज़ लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर, जो हमारा इंडिया है वो क्या कर रहा है, अपने फॉरेस्ट को खो रहा है, जंगलों को खो रहा है, किस गति से, 3.7 जो मिलियन एकड़ से ईयर, एक ईयर में इतना जो जंगल है उनका वो समाप्त होते जा रहे हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिज़ाइन डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, जो हमारा बड़ा एरिया था जो ऑफिशियली जो उसको
छांटा गया था किसके लिए, फॉरेस्ट लैंड के लिए, ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो पहले से ही क्या हो चुका है, पेड़ों के बिना हो गया। मतलब इतनी तेज़ गति से भारत में जो फॉरेस्ट वो हैं विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि उनको रेकलेसली काटा जा रहा है। The actual loss of forest is estimated to be 8 times the rate indicated by government statistics। जो सरकार के द्वारा आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं वो बता रहा है कि हम वास्तविक जो लॉस हो रहा है फॉरेस्ट का, जंगलों का, उसका जो अनुमान लगाया गया वो कितना हो रहा है, 8 टाइम्स, अबाउट 8 टाइम्स, 8 गुना और ज़्यादा बढ़ गया है। ए 3 ईयर स्टडी, एक 3 साल का अध्ययन किया गया यूजिंग सैटेलाइट, जिसमें किसका प्रयोग किया गया, उपग्रहों का प्रयोग किया गया, एंड एरियल फोटोग्राफी, हवा में जो फोटोग्राफी ली गई उनके द्वारा, कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस, जिसको किसने कंडक्ट किया, यूनाइटेड नेशंस ने। वांस, वो हमको सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं दैट द एनवायरनमेंट की जो हमारा पर्यावरण है हैज़ डिटोरेटेड सो बैडली, इतनी बुरी तरीके से डिक्लाइन कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ख़राब स्थिति में पहुंच रहा है, दैट इट इज़ क्रिटिकल, ये हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल है। इन मैनी ऑफ 88 कंट्रीज़ इन्वेस्टिगेटेड, जो 88 कंट्रीज़ का जो इन्वेस्टिगेटेड किया गया है इन्वेस्टिगेशन, देयर कैन बी नो डाउट, इसमें कोई भी शंका नहीं है, दैट the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। जो मानवीय जो मनुष्य की जो सोसाइटी है इसका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो क्यों ख़राब हो रहा है, दैट कैन बी नो डाउट, इसमें कोई शंका नहीं है। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, ये जो डिफॉर्मिंग हो रही है इसके हमारे ह्यूमन सोसाइटी की क्यों हो रही है, किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक सबसे बड़ा कारण है जो तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। इट टुक मैनकाइंड मोर ए मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। कहते हैं जो इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर्स, अब मनुष्य को क्या हुआ था कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा, ए मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन, पहले बिलियन में पहुंचने में लगा था। दैट वाज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, ये संसार की पॉपुलेशन थी 1800 में। बाय द ईयर 1900, लेकिन 1900 तक क्या हुआ, ए सेकंड बिलियन वाज एडेड, एक सेकंड बिलियन भी इसमें ऐड हो गया, जुड़ गया। द 20th सेंचुरी, और जो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ है, एडेड अनदर 37 बिलियन, उसमें 37 बिलियन और जुड़ गए। मतलब एक तेज़ी से इस तरीके से हमारी यदि जनसंख्या विस्फोट रहा तो हमारे जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं जो हमें किसी नेचर से मिल रहे हैं, ये पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्राइसिस में पहुंच जाएंगे। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। अब जो प्रेजेंट में जो संसार की पॉपुलेशन है उसको अनुमान कितना बताया गया, 5.7 बिलियन। एवरी 4 days, हर 4 दिन में क्या हो रहा है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज, जो संसार की जो जनसंख्या है वो बढ़ती है बाय 1 मिलियन, 1 मिलियन बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, जैसे जैसे हमारी क्या होती है, हमारा गर्भाधान जो है वो कम होता है, वो नीचे की तरफ आता है, तो उससे हमारी जो इनकम है, जो हमारा जो इनकम है वो क्या करती है, इनकम्स राइज, वो उनमें उठाव आता है, वो बढ़ती है इनकम। एजुकेशन स्प्रेड्स, और लोगों में जो है शिक्षा है वो फैलती है। एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और जो हेल्थ है जो उसमें भी, स्वास्थ्य में भी सुधार आता है यदि हम किस में करते हैं, गर्भाधान में कमी आती है तो। दस डेवलपमेंट इज़ बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, बट डेवलपमेंट itself may not be possible if the present increase in number continues। कहते हैं दस डेवलपमेंट इन बेस्ट, इसलिए हमारे लिए विकसित करना होगा, हमारे लिए ज़्यादा अधिक होगा, अच्छा होगा कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड्स को यूज़ करें, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूस। यदि ये वर्तमान में जो तेज़ गति से जो संख्या बढ़ती रही तो इस तरीके के जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो बर्थ कंट्रोल मेथड से यूज़ कर रहे हैं उसका भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। द रिच गेट रिचर, जो अमीर है वो अमीर हो रहा है, एंड द पुअर बिगेट्स चिल्ड्रन, और जो गरीब है वो क्या कर रहा है, वो पैदा कर रहा है बच्चों को। विच कंडेम्स पनिशेस देम, जो उनके लिए एक तरीके की सज़ा है, टू रिमेन पुअर, वो हमेशा जिससे रहते हैं, क्या रहते हैं, हमेशा गरीब रहते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चे पैदा करने से मतलब ये नहीं है कि हमको और बहुत सारे काम करने वाले घर में मिल गए। मियरली मोर विद पीपल विदाउट वर्क, हमको इससे क्या होता है, ओनली मोर पीपल, और ज़्यादा हम लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं जिनको के काम नहीं मिलेगा।
इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल। ये नहीं सलाह दी जाती है कि ह्यूमन बींग्स को ऐसे उनके साथ व्यवहार किया जाए कि जैसे वो जानवर हैं। एंड कंपल्सरीली स्टरलाइज्ड, उनको जान जान कंपल्सरी मीन्स मजबूर किया जाए उनको, किसके लिए, मेड अनप्रोडक्टिव, कि उनको स्टरलाइज्ड किया जाए, उनको अनप्रोडक्टिव बनाया जाए। बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ फोर्स। कहते हैं कि जो बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रिप्लेसमेंट भी नहीं है इसकी जगह, टू वॉलंटरी, अपनी इच्छा से फैमिली प्लानिंग का, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएरेशन, है ना, फोर्स के, जिसको हम फोर्स बाय फोर्सफुली इंट्रोड्यूस करें। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल टू ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशंस ऑफ पॉवर्टी। हम हमारे पास ये स्थिति है कि हम उसको चुनें कि हम दोनों के बीच में से कि हम या तो कंट्रोल करेंगे अपनी जनसंख्या को, या हम क्या करेंगे, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉवर्टी, अपनी इस गरीबी के साथ ही आगे बढ़ते रहेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। आज भारत की जो जनसंख्या है उसका अनुमान लगाया जाता है 920 मिलियन हो गई है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशंस ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। यदि हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उसको साथ साथ रख दें, उससे भी अधिक जो हमारी जनसंख्या हो गई है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। यदि हम पॉपुलेशन कंट्रोल को, जनसंख्या नियंत्रण को यदि हम पहली प्राथमिकता नहीं देंगे तो कोई भी ये नहीं जानता कि हम किस कंडीशन में पहुंच जाएगी इंडिया, है ना। दैट होप द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, कि लोग भूखे ही मर जाएंगे, कैसे, अपनी झोपड़ियों में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार मानव इतिहास में वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न के एक्सीडिंग एंजाइटी, जो बहुत ज़्यादा हमको चिंता का विषय हो गया है। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। हम केवल अपने सर्वाइवल पर, मनुष्य के सर्वाइवल पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन बट ऑफ द प्लेनेट। हम क्या हो गए हैं, हम ग्रह जो है हमारा, जो पृथ्वी है, इसके सर्वाइवल के लिए भी बहुत चिंतित हैं। वी हैव बिगन टू टेक हॉलिस्टिक व्यू। अब हमने क्या करा है, इसको पूरे कंप्लीट रूप से देखने के लिए शुरू कर दिया है, ऑफ वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, कि हम इस आधार पर कि हमारा अस्तित्व क्या होगा। द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइस, कि जो एनवायरनमेंट, पर्यावरणीय जो समस्या हैं, ये डज नॉट नेसेसरली सिग्नल, निश्चित रूप से ये एक हमारे लिए सिग्नल नहीं है हमारे डिमाइस का, मृत्यु का। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर, ये हमारे लिए एक तरीके से पासपोर्ट है हमारे फ्यूचर का। मतलब हम बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगा, हम पूरी तरीके से जो हमारा एनवायरनमेंट है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अश्योर्ड, जो हमारा जो नया जो एक संसार है, जो जो दृष्टि आई है इसकी, ये मेड समथिंग न्यू बिगिन, उसने एक नई शुरुआत की है। इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक ऐसी एज मानी जाती है जो अपने दायित्व को समझ रही है। इन ए हॉलिस्टिक, एक पूरे कंप्लीट रूप में, एन इकोलॉजिकल व्यू, उसको फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड वेलबींग, जो मनुष्य की हेल्थ को और उसके पूरे वेलबींग को अफेक्ट कर रही है। सीइंग द वर्ल्ड इज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन द डिसोशिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। कहते हैं पहले हम क्या करते थे, संसार को हम कैसे देखते थे, अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन आज हमारा संसार इन सबको क्लोजली कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ देख रहे हैं। अब हम उसको सेपरेट पार्ट्स के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम इसे सभी प्रभावित होंगे, इसका मतलब ये है। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं जो इंडस्ट्री है उसको भी उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है इसमें, इस युग में जो कि उत्तरदायित्व का युग चल रहा है। What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman DuPont, Mr. Woodard, who 5 years ago declared himself
टू बी ए कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। कहते हैं ये जो थे इन्होंने क्या करा, अपने आप को कंपनी का चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर घोषित कर दिया, क्योंकि व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्ट, कहती हम क्या चेंज आएगा, वो कैसे प्रभावित करेगा यदि हम बिजनेसमैन शेयर करेंगे इस किसके, इनके व्यू को। जो पॉन्ट ने जो व्यूज़ दिया है, क्या दिया है, ही सेड, उन्होंने कहा था आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। कहते हैं हमारा कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है, जो हम लगातार अस्तित्व हमारा जो बना हुआ है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर के रूप में, उसके लिए आवश्यकता है कि हम भी क्या करें, टू बिकम परफेक्ट, हम भी परफेक्ट बने अपने आप में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के, जो हमारे पर्यावरणीय परफॉर्मेंसेज हैं उनमें हमको अपना क्या देना होगा, परफेक्ट देना होगा, हमको भी अपना योगदान देना होगा, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए हमको रॉ मटेरियल वगैरह मिले, तो हमको भी एनवायरनमेंट को क्या करना होगा, संरक्षित करना होगा। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर, मार्गरेट थैचर के द्वारा जितने भी वक्तव्य दिए गए ड्यूरिंग द ईयर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टरशिप, अब अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान, नन हैज़ पास सो डिसिसिवली into the current coin of English usage as a her fallacious words। कहते हैं जो उन्होंने अब तक जितने भी अपने प्रधानमंत्री काल में जितने भी वक्तव्य दिए, जो उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ उसमें से है, जो उन सभी वक्तव्यों में से एक ये मुख्य वक्तव्य है जो बड़ी दृढ़ता के साथ दिया गया, एज अ फेलिशियस केयरफुली चूजन वर्ड, जिसमें उन्होंने बड़ी सावधानी से शब्दों का चयन किया। नो जनरेशन हैज़ फ्री होल्ड, कोई भी जो पीढ़ी है उसका फुल राइट नहीं है ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर। कोई भी जनरेशन, जो कोई भी पीढ़ी है, उसका वो ऐसा अपना पूरा अधिकार नहीं दिखा सकती किस पर, इस भूमि पर, इस जमीन पर। ऑल वी हैव इज़ लाइफ टेनेंसी विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। कहते हैं जितने भी हम लोग हैं, हमको क्या मिला है, इसकी ऑक्यूपेंसी मिली है, हमको इसका जो पृथ्वी है इस पर ऑक्यूपेंसी मिली है विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, कि हम क्या करें, हम एक डेफिनेट टाइम में क्या करें, हम इसको पूरी तरीके से जो भी हमने इसको नुकसान पहुंचाया है उसकी रिपेयर करें, मतलब उसकी भरपाई करें। हमको उसको क्या करना है, हमको एक निश्चित समय के अंदर जो भी हमने इस पृथ्वी पर जो भी हमने इसको एक्सप्लॉयटेशन किया है, जिससे इसको नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई करें एक निश्चित समय में। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, और मिस्टर लेस्टर ब्राउन हैं, उनके शब्दों में क्या कहते हैं, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ, हमने इस पृथ्वी को जो प्राप्त किया है एक उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, फ्रॉम आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वजों से। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसको उधार लिया है अपने बच्चों से। मतलब ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमको बताते हैं कि हमको क्या करना है, जो एनवायरनमेंट की रेस्पेक्ट करनी है, इस पृथ्वी की रेस्पेक्ट करनी है, और इसको एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना है। हमको यदि हम इस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व नहीं करेंगे, संरक्षण नहीं करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, विनाशकारी हो जाएगा। That's the end of the chapter. If you like the chapter, please subscribe it. All the answers are given of this chapter in detail in description box. Thank you. Bye bye.